अगले महीने अगस्त में 8 अफ्रीकी चीते नामीबिया से भारत आ रहे हैं। दुनिया में चीतों की 2 प्रजातियां हैं। एशियाई चीते भारत और ईरान जैसे कई एशियाई देशों में पाए जाते थे, जबकि अफ्रीकी चीते जो अफ्रीका के कई देशों में पाए जाते हैं। माना जाता है कि 50 से भी कम एशियाई चीते अब सिर्फ ईरान में बचे हैं। भारत में चीते 1952 में ही विलुप्त हो गए थे। भारत में एशियाई चीतों को बसाना कहीं बेहतर होता, लेकिन ईरान में इनकी बेहद कम संख्या और कम जेनेटिक पूल के चलते अफ्रीकी चीतों को बसाने का प्रयोग किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि चीतों की विलुप्ति के कारण क्या थे और अब इन्हें जब अफ्रीका से वापस लाया जा रहा है तो पुनर्वास का प्रबंध कैसे किया गया है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने अपनी किताब मैन एंड एनवायरनमेंट में बताया है कि मध्यकालीन भारत में शिकार के लिए चीते का प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप में लोकप्रिय था। इसका प्रयोग काले हिरणों यानी ब्लैक बक्स के शिकार के लिए किया जाने लगा था। इसके अलावा कई साक्ष्यों से पता चलता है कि उस समय चीतों को पकड़ने तथा प्रशिक्षित करने के लिए अनेक सेवक मौजूद रहते थे। मुगल शासक अकबर के पास लगभग 1000 पालतू चीते थे। चीते पिंजड़े के अंदर और सीमित बाड़े में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। उन्हें प्रजनन के लिए स्वच्छंद प्राकृतिक माहौल की जरूरत होती है। अपनी तेज गति तथा बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इनको पालना आसान था। तत्कालीन राजाओं और जमींदारों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर शिकार के लिए होता था, जिसमें ये अन्य जानवरों को पकड़ने में उनकी मदद करते थे। चीते को पालने का मुख्य कारण इसका सहज स्वभाव था। ये कुत्तों की भांति आसानी से पाले जा सकते थे। बाघ, शेर तथा तेंदुए के विपरीत यह कम उग्र जानवर है। किसी जंगल से पकड़कर लाए गए चीते को 6 महीने के अंदर प्रशिक्षित किया जा सकता था। उनको जंजीर से बांधकर रखा जाता था। राजाओं, जमींदारों तथा बाद में अंग्रेज अफसरों के शिकार के लिए चीता तथा उसके शावक बड़ी संख्या में जंगल से लाए जाने लगे। यह सिलसिला 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपने चरम पर पहुंच चुका था। अंग्रेजों के शासन के समय के स्रोतों की माने तो एक प्रशिक्षित चीते की कीमत 150 रुपये से 250 रुपये के बीच थी तथा जंगल से पकड़े गए किसी चीते की कीमत 10 रुपये से कुछ ऊपर भी हो सकती थी। चीते के हमले से किसी इंसान की मृत्यु का साक्ष्य 1880 में मिलता है, जब विशाखापट्टनम में गवर्नर के एजेंट ओबी इरविन की मृत्यु शिकार के दौरान एक चीते के हमले से हो गई थी, जो कि विजयनगरम राज्य के पालतू चीता था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा चीते को हिंसक जानवर घोषित किया गया तथा इसको मारने वाले को पुरस्कार दिया जाने लगा। इसके अलावा इनके सहवास के लिए मौजूद जमीन भी समय के साथ कम होती चली गई। इन सब का परिणाम ये निकला कि चीते विलुप्त हो गए। भारत की जैव विविधता कई मामलों में अनूठी है। दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 2 बड़ी बिल्लियां यानी कि जगुआर और प्यूमा केवल अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती हैं, जबकि शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ और बादली तेंदुआ एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते हैं, जबकि यहां पर एशिया अफ्रीका में पाए जाने वाली बिल्लियों की 6 प्रजातियां कभी पाई जाती थी, लेकिन वक्त की मार से इनमें से चीता विलुप्त हो गया। सूखी जमीन पर चीता सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। यह भी माना जाता है कि चीते के शरीर पर पड़ी काली चित्तियों के चलते ही उसका नाम चीता पड़ा है। नाक के पास पड़ी काली धारियों, जिसे टीयर लाइन कहा जाता है, के जरिए चीतों को तेंदुए से अलग करके पहचाना जाता है। इसके अलावा चीते के शरीर पर काले रंग की चित्तियां होती हैं, जबकि तेंदुआ के शरीर पर पंखुड़ियों जैसे निशान होते हैं। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने ईरान से चीतों को मंगाने की पेशकश की थी और बदले में ईरान को बाघ तथा एशियाई शेर देने का वादा किया था, लेकिन प्रारंभिक बातचीतों के बावजूद यह समझौता नहीं हो सका, क्योंकि ईरान में चीतों की संख्या बेहद कम थी तथा ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे। लेकिन अब नामीबिया से चीते भारत वापस लाए जा रहे हैं।
इन्हें कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ट्रीटी के तहत रखा जाएगा। इनको रखने के लिए मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क का चयन किया गया है। इस पूरी परियोजना में लगभग 224 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि अफ्रीकी देश से यहाँ लाकर चीते बसाने का प्रयोग कितना सफल होगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह प्रयोग सफल रहता है तो इस प्रजाति को बचाने में यह एक बड़ा कदम साबित होगा।